सऊदी सेना का हूती पर बड़ा आरोप। हूती विद्रोही समुद्री शिपिंग को टारगेट कर रहे हैं। लाल सागर में समुद्री शिपिंग पर हमले कर रहे हैं। बाब अल मंदेब में भी जहाजों पर खतरा बढ़ा। सऊदी को सता रही है समुद्री व्यापार की चिंता। हूती शांति प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम है सऊदी की तरफ से यमन में हुआ हमला और उसके बाद हूती विद्रोही अब एक्टिव हो गए हैं। पहले यहां जहाज की लैंडिंग को अपोज कर रहा था सऊदी, और यहां पर इसीलिए कल आपको हमने तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से उसने यहां एयरपोर्ट पर बम बरसाए थे, सना एयरपोर्ट पर। और उसके बाद से जो स्थितियां हैं वो ये हैं, जिसका अभी ताजा अपडेट वो जो मैं आपको बता रहा हूं। सऊदी सेना का हूती पर बड़ा आरोप सामने आया है। हूती विद्रोही समुद्री शिपिंग को टारगेट कर रहे हैं। लाल सागर में समुद्री शिपिंग, अब लाल सागर में भी बात पहुंच गई है तो जाहिर है बाब अल मंदेब निशाने पर आ रहा है। बाब अल मंदेब में जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। समुद्र का रास्ता यहां भी असुरक्षित हो रहा है। सऊदी को यह सता रहा है कि समुद्री व्यापार यहां से अब कैसे होगा। हूती शांति प्रयासों का विरोध कर रहे हैं, सऊदी ये कह रहा है। तो होर्मुज में पहले से ही संकट है, वो संकट लगातार सुलझता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है और गहराता जाएगा। वहां संकट ऐसा ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। और बाब अल मंदेब भी, वहां पर भी अगर अब इसी तरह की अशांति हो जाती है तो यह कितना बड़ा खतरा होगा, पूरी दुनिया के लिए इसके मायने क्या होंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में आपको वो समझाएंगे, लेकिन ये देखिए कुछ ही घंटों में हूती का सऊदी पर जवाबी हमला हुआ है। कल शाम को मैंने आपको इसी वक्त ताज़ा तस्वीरें दिखाई थी जब सना एयरपोर्ट पर हमला किया गया था सऊदी की तरफ से यमन में, और हूती ने सऊदी के आभा एयरपोर्ट पर दागी है मिसाइलें। हमले के बाद एयरपोर्ट की सभी उड़ानें बंद हैं। हूती के हमलों से एयरपोर्ट के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सऊदी सैन्य ठिकाने की ओर जाती हुई दिखाई दी कई मिसाइलें। तो इधर यमन की तरफ से भी पलटवार किया गया है और कल ईरान ने भी यह कह दिया था कि इसके नतीजे गंभीर होंगे। अब जरा यहां पर देखिए, यूरोप की विमानन सुरक्षा एजेंसी की एडवाइजरी, बहरीन, कुवैत, कतर के ऊपर से उड़ान न भरा जाए। यहां इस हिस्से में आसमान का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई है। 29 जुलाई तक उड़ान से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा कि एयरलाइंस कंपनियों को एडवाइजरी, यहां उड़ानें सुरक्षित नहीं हैं और जाहिर है यहां आने वाले दिनों में भी तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फोर्सी किया जा रहा है, इसीलिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। अगली खबर देखिए, दक्षिण पश्चिमी ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स के नए हमलों की खबर है। ईरानी मीडिया के अनुसार कई इलाकों को निशाना बनाया गया। मशहर आबादान में हमले की सूचना, इमाम खोमैनी पोर्ट पर भी हमले की खबर, ईरानी मीडिया ने हमले की सूचना दी है। अब यहां इस जगह क्या चल रहा है वो भी जरा देखते चलिए। यहां ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर है, दक्षिण पश्चिमी ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स के नए हमलों की खबर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। मशहर में आबादान में हमले की सूचना मिली है। इमाम खोमैनी पोर्ट पर भी हमले की सूचना आई है। ईरानी मीडिया ने इस हमले को स्वीकारा है और दुनिया को बताया। उन्हीं हमलों में से कुछ की तस्वीरें यहां आपके सामने। अमेरिका की तरफ से हो रहे ये लगातार हमले, और इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि होर्मुज को कंट्रोल हम करेंगे। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल ने अमेरिकी टैंकर विमानों पर रोक लगाई। अब और रिफ्यूलिंग विमान बेन गुरियन पर नहीं उतरेंगे। 20 अमेरिकी टैंकर विमान पहले ही बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इजराइल के परिवहन मंत्री का यह ऐलान है। इजराइल के परिवहन मंत्री ने कहा है कि अब और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहां पर नहीं उतारे जाएंगे। इजराइल ने अमेरिकी टैंकर विमानों पर रोक लगाई। अब और रिफ्यूलिंग विमान बेन गुरियन पर नहीं उतरेंगे। 20 अमेरिकी टैंकर विमान यहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इजराइल के परिवहन मंत्री का यह ऐलान। तो ये क्या दोनों अमेरिका और इजराइल के बीच में किसी रणनीति के तहत अब यह तय किया गया है कि और ज्यादा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, या यहां किसी तरह का मतभेद है, या यहां किसी तरह का किसी एक मामले में विरोधाभास है अमेरिका और इजराइल के बीच में जो यहां देखने को मिल रहा है। इन खबरों की तर्जुमानी कैसे किया जाना चाहिए, बाब अल मंदेब में सिचुएशन कैसी अनफोल्ड होगी आने वाले दिनों में, इसको कैसे एंटीसिपेट किया जाए, और इधर होर्मुज में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। होर्मुज में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जब वो ईरान कर रहा है तो गलत हो जाता है, ट्रंप के किए सही कैसा हो जाता है, कैसे हो जाता है।